मुझे नीचे उतारो। आज ये वनवासी इस महाज्ञानी को एक पाठ पढ़ाएगा। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। वानरों की सेना अब तो तैयार है। जय श्री राम। राम की करे वो जय जयकार है। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। तुम्हारे अनगिनत बाण मेरे हनुमान को डिगा नहीं पाए, किंतु तुम्हारा रथ मेरे एक बाण में ही डोल गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे रथ का आधार ही निर्बल है। जानते हो एक राजा का रथ क्या सिखाता है? एक राजा के रथ का आधार होता है धर्म, और धर्म के रथ के पहिए शौर्य और धैर्य का प्रतीक होते हैं। किंतु तुम जैसे निहत्थे पर वार करने वाले पापी को न शौर्य सहारा देता है और न ही धैर्य। धर्म के प्रति विश्वास को दर्शाता है रथ का सारथी। बल और विवेक होते हैं रथ के अश्व, जिनके सहारे एक राजा का रथ आगे बढ़ता है। पर एक अधर्मी के पास वो शेष नहीं बचते। राजा वो जो देश की माटी, देश के हित में सोचे, जो एकता और अखंडता की डोरी बनकर अपने देशवासियों को जोड़े, उनकी रक्षा करे। किंतु तुमने तो अपने हठ और अभिमान में देश की माटी पर, अपने राज्य पर आक्रमणकारियों को निमंत्रित किया, अपनी प्रजा को भ्रमित किया। उनके विनाश का कारण भी तुम ही होगे। अपने बल का दुरुपयोग किया, विवेक का उपयोग तो किया ही नहीं। इसलिए आज ये रथ रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ेगा। रथ की पताका सत्य का प्रतीक होती है। वो सत्य जिसे जानकर भी तुम अपने अभिमान में स्वीकारना नहीं चाहते, और एक अभिमानी के साथ सत्य नहीं रहता। ध्वज राजा का इष्ट और पूर्वजों का आशीष होता है, किंतु जो अपने माता पिता की अवहेलना करे, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा का मान मिट्टी में मिलाए, उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं रहता। फिर चाहे वो 10 सिरों का स्वामी ही क्यों ना हो।
जो राजा कर्म के स्थान पर कुकर्म को अपनाता है उसका यश भी धराशायी हो जाता है और वो स्वयं भी धरातल पर आ गिरता है। लंकेश, तुमने पूछा था ना कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को कैसे पाएंगे। अब आशा है कि तुम्हारी हर एक शंका मिट गई होगी। तुमने हर उत्तर पा लिया होगा। उत्तर तो मैं दूंगा, जिसका प्रति उत्तर ना तुम दे पाओगे और ना तुम्हारा राम। चंद्रहास। मेरे चंद्रहास के वार से तुम तो बच गए थे वानर, परंतु ये नर, ये वनवासी नहीं बच पाएगा। प्रभु श्री राम भी हनुमान की ही भांति महादेव के दिए इस अस्त्र के आदर में शस्त्र नहीं उठाएंगे। पर दशानन भैया, प्रभु श्री राम पर चंद्रहास संधान करने से चूकेंगे नहीं। अब क्या होगा प्रभु? ये कैसी विचित्र दुविधा है। यदि श्री राम अपने आराध्य के अस्त्र की मर्यादा रखते हैं तो ये उनके इस अवतार का अंत होगा, और यदि वो चंद्रहास को रोकते हैं तो अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान करने का कलंक पाएंगे।